बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल। खुश आमदीद। वेलकम लाहौर फूड में, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। हमारी आज की रेसिपी है, आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी कमाल की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगे हैं। चिकन के शामी कबाब बनाने लगे हैं। चिकन के शामी कबाब आप 20 से 25 मिनट में तैयार कर सकते हैं। ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ना ही बर्तन ख़राब करने पड़ेंगे ज़्यादा, और ना ही आपको ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। कम टाइम में बहुत ही मज़े की कमाल की रेसिपी ये बनाकर आप कबाब फ्रीज़ कर सकते हैं। साथ ही ये रेसिपी बना लेते हैं। हमने आधा किलो हमने चिकन लिया और आधा किलो ही हमने दाल ली है चने की दाल को हमने अच्छी तरह से धोकर भिगोकर आधे घंटे से रख दिया है। देखिए इस तरह से एक बर्तन ले लिया हमने। देखिए इस तरह से चिकन और दाल ऐड कर देते हैं। साथ में नमक मिर्च मसाले भी ऐड कर देते हैं। नमक ऐड कर देते हैं हस्बे ज़ायका, टेस्ट के लिहाज से। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देते हैं 1 चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देते हैं 1 चम्मच। हल्दी ऐड कर देते हैं आधी चम्मच। लहसुन ऐड कर देते हैं। साथ में प्याज भी ऐड कर देते हैं 1 अदद। साथ में घर के होममेड खड़े मसाले भी ऐड कर देते हैं। मोटी इलायची ऐड कर देते हैं, दालचीनी ऐड कर देते हैं, कड़ी पत्ता ऐड कर देते हैं, साबुत खुशक धनिया ऐड कर देते हैं, साबित ज़ीरा भी ऐड कर देते हैं 1 चम्मच, और पानी ऐड कर देते हैं 1 लीटर। चिकन और दाल को गलाने के लिए देखिए इस तरह से हमने 10 से 15 मिनट में चिकन और दाल को देखिए इस तरह से गला लिया है। चिकन के पीस को हम अलग कर देते हैं, निकाल लेते हैं, और चिकन के पीस को ब्रीक ब्रीक कर लेते हैं। दाल को हमने गला लिया है, फिर से एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने दाल को गला लिया है, दाल गल चुकी है। अभी हमने एक डिश में निकाल लिया और चिकन के पीस को भी देखिए इस तरह से ब्रीक ब्रीक कर लिया है। अभी हम दाल और चिकन को मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, काइंडली स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल के निशान पे क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी आज की रेसिपी चिकन के शामी कबाब बना लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने दाल को और चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और अभी हम थोड़ा सा कूट लेते हैं। देखिए इस तरह से ब्रीक कर लेते हैं मलाई की तरह। नमक मिर्च मसाले अभी आप इस टाइम भी ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड कर देते हैं हस्बे ज़ायका, टेस्ट के लिहाज से आप चेक भी कर सकते हैं क्योंकि हमने बॉयल करने के टाइम भी नमक ऐड किया था। अगर आपने कबाब बहुत ज़्यादा स्पाइसी चटपटे से बनाने हैं तो नमक मिर्च मसाले आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देते हैं आधी चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देते हैं आधी चम्मच। हल्दी भी ऐड कर देते हैं। साथ में खुशक धनिया पाउडर ऐड कर देते हैं, ज़ीरा पाउडर ऐड कर देते हैं, मिक्स गरम मसाला ऐड कर देते हैं 1-1 चम्मच। साथ में काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर देते हैं 1 चम्मच। चिकन का पाउडर ऐड कर देते हैं, अदरक का पाउडर ऐड कर देते हैं आधी चम्मच। साथ में सब्ज़ धनिया भी ऐड कर देते हैं। सब्ज़ धनिया को हमने अच्छी तरह से धो लिया है। अभी हम सब्ज़ धनिया को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं दाल में और कबाब बना लेते हैं। मिक्सर को देखिए इस तरह से हमने कबाब बनाने के लिए अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। आप किसी भी एंगल में शेप में कबाब बना सकते हैं। ट्राई एंगल भी बना सकते हैं, 3 एंगल भी बना सकते हैं, गोल टिक्की की तरह भी कबाब बना सकते हैं। देखिए इस तरह से सिंपल कबाब बना लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं हाथ पे और कबाब को बना लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने कबाब बना लिए है। बाकी भी इसी तरह से रेडी कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, कबाब बना लेते हैं। फ्राई करने के लिए हमने फ्राई पैन लिया है। फ्राई पैन में हम ज़रूरत के मुताबिक ऑयल ऐड कर देते हैं। ऑयल गर्म हो जाए तो कबाब को फ्राई कर लेते हैं। गरम ऑयल में हम कबाब ऐड कर देते हैं। देखिए इस तरह से हमने बाकी भी कबाब बना लिए हैं। ऑयल गरम हो चुका है। ऑयल में हम अंडे में डिप करके कबाब को फ्राई कर लेते हैं। अंडा लिया हमने 1 अदद। अंडे में हम नमक ऐड कर देते हैं हस्बे ज़ायका, और साथ में काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर देते हैं। चुटकी भर अच्छी तरह से अंडे को फेंट लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं काली मिर्च और नमक को, और डिप करके फ्राई कर लेते हैं कबाब को। ऑयल को हमने फुल गरम कर लिया है। फुल गरम ऑयल में हम कबाब को फ्राई कर लेते हैं। देखिए इस तरह से स्पेस और बना लेते हैं। कबाब को एक ही दफ़ा फ्राई कर लेते हैं, बाकी हम कबाब को फ्रीज़ कर लेते हैं। सडनली मेहमान भी आ जाएं तो ये कबाब बनाकर फ्राई करके आप खिला सकते हैं। आप शाम की चाय के साथ भी ये कबाब फ्राई करके बनाकर खा सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में भी बनाकर आप दे सकते हैं ये कबाब। कबाब की साइड को हम चेंज कर लेते हैं। देखिए इस तरह से दोनों साइड से कबाब को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर ली है। अगर आप थोड़ी देर कबाब को फ्रीज़ करके बनाएंगे तो ज़्यादा और अच्छी तरह से कबाब फ्राई हो जाएंगे। देखिए इस तरह से कबाब को हमने फ्राई कर लिए है, बना लिए है।
बाकी भी कबाब इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं, बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं और सर्व करने के लिए डिश में निकाल लेते हैं। हमारी आज की रेसिपी चटपटे से कबाब शामी चिकन के तैयार है। अब रोटी, नान, पराठे के साथ ये कबाब बनाकर खा सकते हैं। मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, बाज़ार से लाना भूल जाएंगे जब इस तरह से घर में मज़ेदार से ये कबाब बनाएंगे। मैं तो चली बनाकर खाने, आप भी बनाओ, खाओ पियो, मज़े करो, खुश रहो। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।